गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि हम लोग को पता है कि अभी हम लोग के 12th में चार्ज के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। किसके बारे में पढ़ रहे हैं? चार्ज के बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे चार्जिंग बाय कंडक्शन। दूसरा नंबर लिखिए, चार्जिंग बाय कंडक्शन। हिंदी में इसको कहते हैं चालन द्वारा आवेशन। ठीक है, किसके द्वारा आवेशन? चालन द्वारा आवेशन। ठीक है, सबसे पहले हम लोग को यह समझना होगा कि चालन क्या है। उससे पहले समझना होगा चालक क्या है, मतलब कंडक्टर क्या है। कंडक्टर जानते हैं आप लोग। आपको अगर यदि कहेंगे किसी बोर्ड में पेन घुसा दो, घुसा दीजिएगा। लेकिन अगर कह देंगे आपको कि अगर लोहा का छड़ घुसाओ, तो बोर्ड में लोहे के छड़ को घुसाओ, तो आप नहीं घुसाइएगा। बोलिए क्यों? करंट मार देगा। क्यों नहीं घुसाइएगा? आंसर क्या है? करंट लग जाएगा। क्या लग जाएगा? करंट लग जाएगा। लोहे में करंट पास हो जाता है, प्लास्टिक में करंट पास नहीं होता है। तो लोहे को हम लोग चालक बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? चालक बोलते हैं। ठीक है, लोहे को हम लोग चालक बोलते हैं। तो सबसे पहले इसको समझने के लिए हम लोग देखेंगे कंडक्टर किसको कहते हैं। कंडक्टर मतलब क्या होता है? चालक किसको कहते हैं। ठीक है, तो इस लिखेंगे वह पदार्थ जिसमें आवेश, या तो ऐसा लिख सकते हैं, वह पदार्थ जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बहुत अधिक हो उसे चालक कहते हैं। ठीक है, वह पदार्थ जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बहुत अधिक हो उसे क्या कहते हैं हम लोग? चालक। इंग्लिश लिखना नहीं, हम लिख देते हैं। केवल देखिए, द मेटेरियल व्हिच हैव, हम इसलिए लिख देते हैं कि आप लोग ये लिखते लिखते हम ये लिख देंगे। ठीक है, जो इंग्लिश मीडियम करेगा वो इंग्लिश उतार लेगा, जो नहीं है तो नहीं उतारेगा। ऐसा नहीं कि अब एक एक करके लिखने लगे, उसी में लग गया ज़्यादा लेट। ऐसा नहीं करना है। तो इसको लिखिए आप लोग, द मेटेरियल व्हिच हैज लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड कंडक्टर। अब इसका प्रॉपर्टी देखते हैं। प्रॉपर्टी मतलब होता है गुण। क्या गुण है चालक का? चालक में क्या होता है? करंट फ्लो हो जाएगा, यानी चार्ज फ्लो हो जाता है। कोई दिक्कत? इससे होकर आवेश प्रवाह हो सकती है। यही गुण है इसका। चालक का मतलब क्या समझना है आपका? कि इससे चार्ज फ्लो हो सकता है। It allow to passes the current, यह करंट पास करने का अलाउ करता है। यह गुण है। हाँ, जा सकता है। अब हम लोग पढ़ेंगे कंडक्शन। कंडक्शन मतलब होता है चालन। ये क्या है चालन? ये भी आई है। ठीक है, कि चालन क्या है इस चीज को देखते हैं। द
transferring of electrons from one place to other place via conductor is called conduction। यानी हम लोग कहेंगे चालक से होकर इलेक्ट्रॉन्स एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसफर करने की प्रक्रिया को चालक कहते हैं। कोई दिक्कत? यानी चालक से होकर इलेक्ट्रॉन्स एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसफर करने की प्रक्रिया को चालक कहते हैं। यानी चालक से होकर इलेक्ट्रॉन्स को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो भेजेंगे उसी प्रक्रिया को हम लोग चालन कहते हैं। कोई दिक्कत? कि चार्ज कहीं पर है, समझ में आ रहा है कि नहीं? और चालन लिखिए इसको, चालन। हिंदी इंग्लिश के चक्कर में नहीं रहना है, हिंदी लिखो तब लिख लोगे। ऊपर मिटाऊं? अलग अलग चीज है। चालक क्या देखे? चालक वह है जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। समझ में आ रहा है कि नहीं? उसका गुण क्या है? वो चार्ज को फ्लो होने देता है, चार्ज को फ्लो होने देता है, आवेश को फ्लो होने देता है। टेंथ सब में भी पढ़े होंगे ये सब चीज। अब चालन क्या है? वो एक स्थान से दूसरे स्थान जो जाएगा उसको बोलते हैं हम लोग चालन। कोई दिक्कत? जैसे एग्जाम्पल देते हैं, अभी समझ में आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा तब लिखिएगा। ध्यान दो, कुछ बच्चे को समय मिलता है बस ये लिखने लगता है। ये नहीं लिखना है, ये नहीं लिखते हैं, इसको नहीं, केवल हिंदी लिखना है। लिखिए, ठीक है। चालक से होकर इलेक्ट्रॉन्स एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसफर करने की प्रक्रिया को चालन कहते हैं। कोई दिक्कत? ध्यान दीजिए, यहाँ पे एक ये कंडक्टर है। कोई दिक्कत? इसमें 100 प्रोटॉन है। कितना प्रोटॉन है? 100, और 100 है आपका इलेक्ट्रॉन। कोई दिक्कत? या 140 दे देते हैं, 140 इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन पर प्लस चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज। और एक ये दूसरा है ऑब्जेक्ट, एक ये दूसरा है ऑब्जेक्ट, और इस पर 100 प्रोटॉन है और 100 इलेक्ट्रॉन है। कोई दिक्कत? यहाँ तक समझ में आ गया कि इस पर 100 प्रोटॉन है और 100 न्यूट्रॉन है। तो ये क्या है बताइए? न्यूट्रल है। ये क्या है? न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है। हाँ, उदासीन वस्तु है। क्या है ये? उदासीन वस्तु है। और ये क्या है बाबू? ये चार्ज है। ये चार्ज है। कौन सा चार्ज है? प्लस की माइनस? ये पूरा यह ऑब्जेक्ट कौन सा चार्ज है? प्लस है कि माइनस? माइनस। क्यों है माइनस? इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है, इसलिए यह माइनस है। यह माइनस प्लस कुछ नहीं है, यह चार्ज इस पर नहीं है। क्यों नहीं है? जितना प्लस है उतना ही
माइनस है, इसलिए इस पर कोई चार्ज नहीं है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा है, यानी 40 इलेक्ट्रॉन्स का ज़्यादा चार्ज, और इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है, प्लस की माइनस, माइनस चार्ज होता है। क्या होता है, माइनस। इसीलिए इसका नाम क्या है, नेगेटिव चार्ज ऑब्जेक्ट। क्या नाम है इसका, नेगेटिव चार्ज ऑब्जेक्ट। मतलब क्या होता है इसका, ऋणात्मक, या ऐसे लिखते हैं, नेगेटिव आवेशित वस्तु। ध्यान दीजिए, पहले समझ लीजिए फिर लिखिएगा। ये बिफोर है, बिफोर मतलब पहले, ठीक है। दो बॉडी है, अब जैसे ही इसको कनेक्ट करेंगे, जैसे ही इसको कनेक्ट करेंगे तब क्या होगा, इधर लिख लिए थे ना ये। अब देखिए, जैसे ही इसको कनेक्ट कर, अभी पूरा नहीं हुआ है, अभी चार्ज फ्लो कहाँ किया है, एक तार से इसको जोड़ देंगे। ध्यान से देखो, देखो जैसे ही इसको तार से जोड़ेंगे, यही ऑब्जेक्ट है, और इसको जोड़ दिए हम किससे, एक तार से। ये चालक हो गया, चालक से इसको यानी कंडक्टर से इसको क्या किया, मैंने जोड़ दिया। जोड़ने के बाद देखिए क्या होगा, 100 प्रोटॉन है तो इसमें बचेगा 120 इलेक्ट्रॉन, और इसमें भी क्या है, 100 प्रोटॉन है और इसमें भी क्या बचेगा, 120 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स इसमें ज़्यादा था ज़्यादा, और इसमें क्या था, कम। दोनों क्या कर लेगा, बराबर बराबर। यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होकर के किस में चला गया, इसमें। समझ में आ रहा है कि नहीं, यानी निगेटिव चार्ज ऑब्जेक्ट से कहाँ चला गया, न्यूट्रल वाला में चला गया कि नहीं। तो यह जो प्रक्रिया है, यह जो प्रक्रिया है, आवेश को देखिए एक स्थान से दूसरे स्थान भेजे कि नहीं, आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक किसी कंडक्टर द्वारा यानी चालक द्वारा भेजने की जो प्रक्रिया है, यही प्रक्रिया कंडक्शन कहलाता है, चालन कहलाता है। समझ में आ गया, कोई दिक्कत। यानी कंडक्टर द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक चार्ज को भेजने का जो प्रक्रिया है, इसको ही हम लोग बोलते हैं चालन। क्या बोलते हैं इसको, चालन है। ये चालक है, ये चालक है, ये कंडक्टर है, इसी से ध्यान दीजिए, ये चालक है, इसी से ना करंट पास हुआ, इसी से ना चार्ज फ्लो हुआ, तो यह चालक है। चालक चार्ज को पास होने देता है, कोई दिक्कत। और यह जो पास होकर के गया इलेक्ट्रॉन्स यहाँ, इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे, चालन। क्या बोलेंगे इसको, चालन, ठीक है। यह चालक है, ये क्या है, चालक है, ठीक है। और इससे जो इलेक्ट्रॉन्स इसमें गया, यह प्रक्रिया जो है, ये पूरा प्रक्रिया चालन है, कोई दिक्कत। चालन मतलब समझ में आ गया, लिखिए इसको। आफ्टर मतलब बाद में, पहले ऐसा था, जैसे इसको जोड़े कि इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ चला है। पूछना है कुछ, पूछिए, बनाइए। अच्छा, उसको बाद में देखा जाएगा, पहले इसको लिखिए। ठीक है, ऊपर मिटाऊं, अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, चार्जिंग बाय कंडक्शन। अब आपका आएगा चार्जिंग बाय कंडक्शन, मतलब होता है
चालन द्वारा आवेशन। ठीक है, चार्जिंग बाय कंडक्शन मतलब चालन द्वारा आवेशन। यह देखिए क्या है, हाँ दूसरा नंबर। अरे इसी को पढ़ाने के लिए आपको चालक पढ़ाया गया, और क्या पढ़ाया गया, चालन पढ़ाया गया, इसी को पढ़ाने के लिए। ठीक है, इसमें क्या होता है ये देखिए, समझिए इसमें क्या होता है, ध्यान से देखिए इसमें क्या होता है। देखो एक ये चार्ज ऑब्जेक्ट है, कैसा ऑब्जेक्ट है, चार्ज ऑब्जेक्ट है, चार्ज्ड ऑब्जेक्ट, कोई दिक्कत। दूसरा क्या है, अनचार्ज्ड है, मतलब न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है, कैसा है, न्यूट्रल ऑब्जेक्ट। हिंदी में इसको कहते हैं क्या, उदासीन कण। क्या कहते हैं, उदासीन कण नहीं, वस्तु, उदासीन वस्तु। और इसको क्या कहते हैं, छोड़िए इधर देखिए, यहाँ देखिए सब समझ में आएगा। एक ये उदासीन वस्तु है, दूसरा क्या है, आवेशित वस्तु है। दो वस्तु है, एक आवेशित वस्तु है और दूसरा क्या है, उदासीन वस्तु है। एक आवेशित वस्तु है और दूसरा क्या है, उदासीन वस्तु है। और इसमें देखिए जितना प्लस है, जितना प्लस है उतना ही क्या है, इसमें माइनस है, इसीलिए यह क्या है, ये तो उदासीन बन जाएगा। तब जितना प्लस है अगर उतना ही माइनस रहेगा तो क्या बन जाएगा, ये उदासीन। क्या बन जाएगा, ये उदासीन बन जाएगा। इसलिए इसको चार्ज कर सकते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स कम दे देंगे तो क्या होगा, ये चार्ज हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, या इलेक्ट्रॉन्स बढ़ा देंगे तो फिर भी क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा। कोई दिक्कत, इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होगा तो नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स अगर कम हो गया तो पॉजिटिव चार्ज। लेकिन चार्ज तो है, प्लस चार्ज भी होता है और माइनस चार्ज भी। अगर इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हो गया तो माइनस चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स अगर कम हो गया, ध्यान दीजिए ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रॉन्स अगर ज़्यादा हो गया तो माइनस चार्ज, इलेक्ट्रॉन अगर कम हो गया तो प्लस चार्ज। चलिए अच्छी बात है। तो इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। मान के चलिए वही एग्जांपल लेते हैं, 100 प्रोटॉन है, कितना है, 100 प्रोटॉन है, 80 इलेक्ट्रॉन देंगे। कितना इलेक्ट्रॉन दिए, 80, तो फिर भी चार्ज है ये। लेकिन कैसा चार्ज है, प्लस की माइनस, प्लस चार्ज होगा। तब कैसा चार्ज होगा, प्लस चार्ज होगा। अगर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएगा तो माइनस चार्ज। चलो वही देते हैं, कोई भी चार्ज ले सकते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। हमने लिया तो ये कैसा चार्ज है, अभी निगेटिव चार्ज है। कैसा चार्ज है, नेगेटिव। और यहाँ पर 100 प्रोटॉन है और 100 इलेक्ट्रॉन भी है, तो यह कैसा है, न्यूट्रल है। कैसा है, ये न्यूट्रल है। बाद में देखिए ये अभी बिफोर है, बिफोर मतलब पहले, ये पहले है। बाद में देखिए बाबू क्या होगा, बाद में देखिए क्या होगा। बाद में ये अभी 100 प्रोटॉन है, जैसे इसको जोड़ दीजिएगा, जैसे इसको जोड़ दीजिएगा, बताइए ये अगर A है और ये क्या है, B है, ये A है और ये B है, तो बताओ इलेक्ट्रॉन्स किससे किस में जाएगा, A से B में जाएगा कि B से A में जाएगा, A से B में। कोई दिक्कत, कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा, 20 गो। कितना जाएगा, 20। तो ये ले लेगा 120 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये क्या ले लिया बताइए, 100 प्रोटॉन था, तो ये भी इसमें भी कितना आ जाएगा, 120 इलेक्ट्रॉन। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो यह भी चार्ज था, कैसा चार्ज था, नेगेटिव चार्ज था। कैसा चार्ज था, नेगेटिव चार्ज था। अभी भी ये कैसा चार्ज है, बोलो, पॉजिटिव है कि निगेटिव, नेगेटिव चार्ज है। कैसा चार्ज है, अभी नेगेटिव चार्ज है। कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। और ये कैसा चार्ज है, ये भी अभी भी नेगेटिव ही है।
लेकिन पहले जितना था नेगेटिव उससे ये घट गया, जितना सा घटा उतना सा ये चार्ज ले लिया। समझ में आ रहा है कि नहीं? जितना सा घटा उतना सा चार्ज ये ले लिया। कोई दिक्कत? समझ में आया? अगर इस चीज को अभी उतारना नहीं, अभी उतारना नहीं, अभी उतारना नहीं चलो ठीक है। तो यह जो मेथड है चार्ज करने का, अनचार्ज बॉडी जो था यानी न्यूट्रल बॉडी जो था वो चार्ज हुआ कि नहीं हुआ? बोलो। जो बॉडी चार्ज नहीं था वो भी चार्ज हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। इस तरह से इसका इलेक्ट्रॉन्स इसमें गया। यह जो मेथड है चार्ज करने का, इसको हम लोग बोलते हैं चालन द्वारा आवेशन। एग्जाम्पल, जैसे आपका मोबाइल डिस्चार्ज है, मोबाइल आपका डिस्चार्ज है, आप तार से जोड़ देते हैं चार्ज में करते हैं ना, इसमें जोड़ देते हैं चार्जर से, तो क्या होता है? जिसमें जोड़े उसका चार्ज घट जाता है, उसका चार्ज घट जाता है और आपका मोबाइल भी चार्ज हो जाता है। ठीक है, आपका मोबाइल भी चार्ज हो जाता है। तो इस तरह का जो मेथड है इसको हम लोग बोलते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन। कोई दिक्कत? तो लिखिए, अब लिखिए, पहले लिखना है तब फिगर बनाना है। ठीक है, जब उदासीन वस्तु को आवेशित वस्तु के संपर्क में लाया जाता है, तो जब उदासीन वस्तु को आवेशित वस्तु के संपर्क में लाया जाता है तो इलेक्ट्रॉन्स एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित होता है। उसका इंग्लिश होता है ट्रांसफर हो जाता है, जिसके कारण उदासीन वस्तु आवेश प्राप्त कर लेती है, आवेश प्राप्त कर लेती है। ठीक है, उदासीन वस्तु आवेश प्राप्त कर लेती है। इस प्रक्रिया को चालन द्वारा आवेशन कहते हैं, आवेशन कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश बोल देता हूं, जिसको जरूरत नहीं है नहीं सुनना है। When neutral body is connected with charged body by conducting wire, then electrons are transferred from one to other body, due to which uncharged body gets charged. Such process of charging is called charging by conduction.
such process सीख लिए। अब चार्ज करने के लिए आप लोग को कोई दिक्कत नहीं है। याद करने के लिए कौन कर रहा है? ये सब पूछता नहीं है, जो पूछेगा अभी वहां जाएंगे। याद क्या करना पड़ता है इसमें? क्या याद करना पड़ा? आप तो जान ही रहे हैं सारा चीज। उस चीज को जो जान रहे हैं उसको लिखना है। ऐसे थोड़ा ना होता है, बिना पढ़े कैसे? तब मिटाओ इसको। अब देखिए आगे लिखिए। एक्सप्रेशन फॉर चार्जिंग बाय कंडक्शन, चालन द्वारा आवेशन। अभी तो शुरुआत है, अभी ये इतना बड़ा 55 पेज का थ्योरी आता है। अभी क्या, अभी साइंस ऐसे होता है। चालन द्वारा आवेशन के लिए व्यंजक, चालन द्वारा आवेशन के लिए व्यंजक। ठीक है, इसके लिए हम फार्मूला लिखेंगे। ध्यान से देखिए, समझिए तब लिखिएगा। फिर देखिए, एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इस पर मान के चलो 8 कूलम चार्ज है। कितना कूलम चार्ज है? 8 कूलम चार्ज है। और एक ये दूसरा उतना ही साइज का ऑब्जेक्ट है, इस पर 2 कूलम चार्ज है। कितना है? 2 कूलम चार्ज है। ये बिफोर है, बिफोर मतलब पहले है, पहले ऐसा था। ठीक है, बाद में देखिए, बाद में क्या होगा? आफ्टर मतलब बाद, बाद में जब इसको जोड़ देंगे, जब इसको कनेक्ट कर देंगे, इस दोनों को एक तार से इसको क्या कर दिए? जोड़ दिए। तो इसमें कितना है अभी? 8 कूलम, बोलो। और इसमें क्या था? 2 कूलम। जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा बताइए? इसका चार्ज इसमें जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा? तो इसमें आ जाएगा 5 कूलम, और इसमें भी कितना आ जाएगा? 5 कूलम। आएगा कि नहीं आएगा? इससे एक पहले निकल के जाएगा तो ये 3 बन जाएगा, फिर 2 निकल के जाएगा तो ये 4, 3 निकल के जाएगा तो 5, जब 3 निकल जाएगा तो ये भी क्या बन जाएगा? 5। समझ में आ रहा है कि नहीं? इस तरह से चार्ज फ्लो होता है। अच्छा, इसमें बताइए इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा किस में है? इसमें ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स है कि इसमें ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स है? सोच के बताओ, इलेक्ट्रॉन्स किस में ज़्यादा है? इसमें ज़्यादा है कि इसमें ज़्यादा है? ए में ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन्स या बी में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स है? बताइए। गलत बात, बी में इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा है। इसमें प्लस चार्ज है ना जी। आप देखिए, कोई भी वस्तु को आप कैसे चार्ज करते हैं? ये प्रोटॉन है, ये क्या है? प्रोटॉन। और ये क्या है? इलेक्ट्रॉन। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन। प्लस चार्ज कैसे चार्ज करेंगे? इलेक्ट्रॉन्स जितना हटाइएगा उतने ना प्लस चार्ज होगा। बोलो जल्दी से। तो इसका मतलब ये प्लस चार्ज है। कैसा चार्ज है? इसका मतलब पूरा इसका इलेक्ट्रॉन निकला हुआ है, हट चुका है। तो नहीं, कैसे नहीं है? यहाँ नहीं दिखाई दे रहा है।
समझ नहीं रही है, तुम दिमाग इधर उधर कर रही है, समझो, कंसंट्रेट करो। यह बोर्ड वस्तु है, ये प्लस चार्ज कैसे होता है? इलेक्ट्रॉन्स को हटाने से ना, तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हटेगा उतने ना ज्यादा प्लस चार्ज होगा। यह बात तो समझ गए कि जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हटेगा उतना ज्यादा प्लस चार्ज होगा। तो ज्यादा प्लस चार्ज किसका है? इसका है ना, इसका मतलब इसका इलेक्ट्रॉन ज्यादा हटा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? जब इलेक्ट्रॉन हट गया ज्यादा तो कम नहीं हो गया जी, इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन कम है। और यह तो 2 कूलम है ना, ये तो 2 कूलम ही है, इसका मतलब इसमें तो कम ही इलेक्ट्रॉन हटा होगा, इससे कम ही इलेक्ट्रॉन हटा होगा। ध्यान दीजिए, इससे कम इलेक्ट्रॉन हटा होगा। तो इसका मतलब इससे जब कम इलेक्ट्रॉन हटा होगा तो पूछेंगे ज्यादा इलेक्ट्रॉन किस में है? ए में है कि बी में? किस में है? बी में इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, ए में इलेक्ट्रॉन क्या है? कम है। जो जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है उसमें इलेक्ट्रॉन्स उतने कम होगा, जो जितना ज्यादा कम पॉजिटिव चार्ज होगा उसमें इलेक्ट्रॉन्स उतना ही अधिक होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? कोई दिक्कत? हाँ, इसमें भी प्रोटॉन ही ज्यादा है, इसमें भी प्रोटॉन ही ज्यादा है इलेक्ट्रॉन से, नहीं समझे? इसमें इलेक्ट्रॉन से बहुत ज्यादा प्रोटॉन है। समझ में आ रहा है कि नहीं? और इसमें इलेक्ट्रॉन से प्रोटॉन थोड़ा ज्यादा है, इसमें बहुत ज्यादा है, इसीलिए तो ये ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है। इसमें इलेक्ट्रॉन से थोड़ा ज्यादा है, इसलिए थोड़ा पॉजिटिव चार्ज है। समझ में आ गया? अच्छी बात है। तो ये इस तरह से हुआ। तो बताइए तो कितना ट्रांसफर हुआ चार्ज ए से बी में? सोच के बताइए। कितना? 3। कितना? 3। वेरी गुड, यही सुनना चाह रहे थे हम। कितना ट्रांसफर हुआ? तो आपने बता दिया। अगर हम पूछेंगे ट्रांसफर ऑफ चार्ज, आप क्या बता दिए? 3 कूलम। क्या बता दिए? 3 कूलम। अस्थिर रहिए, अस्थिर रहो, अभी लिखो नहीं, अभी सीखो केवल, ठीक है? हम सिखाने के लिए एक ट्रिक अपना रहे हैं, नहीं तो हवा में उड़ जाता है बच्चा को इस कॉन्सेप्ट को। आपको बाद में पता चलेगा सर क्या सिखाए हमको। ट्रांसफर ऑफ चार्ज कितना आ गया? 3 कूलम। अच्छा बताइए, डायरेक्शंस ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा। बताओ, प्रवाह की दिशा किधर, किससे किस में गया होगा इलेक्ट्रॉन? इलेक्ट्रॉन किससे किस में गया होगा? ज्यादा इलेक्ट्रॉन किस में है? ए में है कि बी में? बी में ज्यादा है तो बी से ही ना गया। इसमें प्लस चार्ज मूव नहीं करता है, प्लस मूव नहीं करता है, इसका मतलब इसी का इलेक्ट्रॉन्स इसमें गया, इसी का इलेक्ट्रॉन इसमें गया। अब समझ में आ रहा है कि नहीं? इसका ये जैसे देखिए इसमें बहुत खाली प्रोटॉन था, बहुत खाली प्रोटॉन है तबे नहीं ये ज्यादा चार्ज है, प्लस इसमें कम खाली है, इसमें कम खाली है, इसमें बहुत खाली है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इसका जो कुछ इलेक्ट्रॉन्स है इसमें प्लस बढ़ गया, इसमें प्लस बढ़ गया, तो इसका जो इलेक्ट्रॉन्स है वह इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आके प्लस माइनस खत्म कर दिया, फिर दूसरा भी आके प्लस माइनस खत्म कर दिया। जितना इलेक्ट्रॉन्स आएगा उतना प्रोटॉन बढ़ेगा कि नहीं इसमें? इसीलिए अपने आप को ये क्या कर लेगा? बैलेंस कर लेगा। तुमसे पूछेगा इलेक्ट्रॉन्स किससे पास हुआ, किससे किस में गया, तो क्या जवाब दीजिएगा? बी से ए में, बी टू ए, बी से कहां चला गया? ए में। कोई दिक्कत? बाबू अब यही चीज हम 8 कूलम ना दे करके हमने दे दिया ये Q1 है। ये क्या है? Q1 है। अच्छा पहले रहने दो इसको 8 कूलम, इसको मान लो जरूरी है कि यही रहेगा, जरूरी मान लो ये कोई चार्ज है Q1 और ये चार्ज क्या है? Q2। तो बताइए यहां पर जो तुमने
5 कूलम बोला था, कैसे बोला पता है तुमको? Q1 प्लस Q2 बाई 2 किया था तुम, समझ में आ रहा है कि नहीं? 8 2 10, 10 में भाग दिया था किससे? 2 से, समझ में आ रहा है कि नहीं? इसीलिए आया था 5। वो हल्का ऐसा एग्जाम्पल लिए थे, माइंड लोड ले लिया तुरंत, समझ में आ रहा है कि नहीं? इसका फॉर्मूला ऐसा होगा कि नहीं? बोलो जल्दी से। इसमें भी तब क्या हो जाएगा बताइए? Q1 प्लस Q2 बाय 2, समझ में आ रहा है कि नहीं? कोई दिक्कत? हाँ, ये जो ट्रांसफर ऑफ चार्ज आपने 3 कूलम बताया था, कैसे बताया था? 8 में 5 को घटा दिए थे, 8 में 5 को घटा दिया था, वही ट्रांसफर ऑफ चार्ज आपका 3 आया था, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो हम 8 नहीं है, इसको क्या माने? Q1 है, इसका मतलब Q1 में ये वाला चीज को घटा देंगे तो क्या निकलेगा मेरा? ट्रांसफर ऑफ चार्ज। क्या निकलेगा मेरा? ट्रांसफर ऑफ चार्ज। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसका मतलब हमारा क्या निकलेगा? अगर आपको कहेगा ट्रांसफर ऑफ चार्ज, चार्ज कितना ट्रांसफर हुआ, तब आप क्या कीजिएगा? Q1 में घटा दीजिएगा, किसको? Q1 प्लस Q2 बाय 2 को, समझ में आ रहा है कि नहीं? इस चीज को और आगे बढ़ाना है, बढ़ा लीजिए। माइनस था, माइनस दिए, कॉमन ले, सॉरी एलसीएम ले लो, 2 एलसीएम ले लिया, ठीक है? तो क्या हो जाएगा ये? 2Q1 माइनस Q1 प्लस Q2, तो 2Q1 प्लस माइनस माइनस Q1 प्लस माइनस माइनस Q2 बाय क्या हो जाएगा? 2, इसलिए 2 में 1 घट जाएगा, 1 Q1 माइनस Q2 बाय 2। ये आपका हो गया ट्रांसफर ऑफ चार्ज, ट्रांसफर चार्ज आपका ये हो गया, समझ में आ रहा है कि नहीं? क्या करेंगे ट्रांसफर चार्ज निकालने के लिए? Q1 माइनस Q2, ये फॉर्मूला हो गया। कोई दिक्कत? चार्ज जो फ्लो होगा, कितना कितना चार्ज हो जाएगा कनेक्ट करने के बाद? दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देना है, दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देना है। कोई दिक्कत? और डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो का दिशा जो है वह किससे किस में जाएगा? जिसमें इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होगा, बोलो, ज्यादा से कम वाला में, तो ज्यादा इसमें है और कम इसमें है, इसलिए ज्यादा से किस में जाएगा? कम। यानी क्या लिखेंगे हम लोग? ज्यादा वाले से कम वाले में, समझ में आ रहा है कि नहीं? जिसमें इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है, समझ में आ रहा है कि नहीं? उससे फ्लो होके किस में जाएगा? जिसमें इलेक्ट्रॉन्स कम है। कोई दिक्कत? तो इस चीज को सिखाए, हम इस चीज को ही सिखाए, इसलिए लिया था एग्जाम्पल, इसीलिए लिया था क्या? एग्जाम्पल। समझ में आ रहा है कि नहीं? नहीं तो डायरेक्ट लिखते ना, समझे, तब समझ नहीं पाता था माइंड, ठीक है? इसलिए अब आपको याद रखना है, ये इस चीज को याद रखना है, इस चीज को भी याद रखना है, इसको भी याद रखना है। इस पर हम क्वेश्चन देंगे, उतारो अब उतारो।
मेहनत करना है कंटिन्यू, तेज हो जाओगे। यहाँ पर जीरो से स्टार्ट किया जाता है और हाई लेवल तक पढ़ाया जाता है। जीरो से स्टार्ट होता है, जीरो से ही सीखने वाले जीरो से सीख सकते हैं और हाई तक जाता है। डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, हमेशा याद रखना है किधर, ज्यादा वाले से कम। तो यहाँ पर आप दिखा सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स जो है इससे गया किसमें, इसमें। ऊपर मिटाऊं? ज़्यादा से कम में। अब क्वेश्चन लिखिए। कैलकुलेट द ट्रांसफरिंग चार्ज एंड डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ट्रांसफर आवेश ज्ञात करें तथा इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा बताएं। ये रहा आपका क्वेश्चन। हम दे रहे हैं आपको पहला नंबर, एक ऑब्जेक्ट है ए और ये ऑब्जेक्ट है बी। ये ऑब्जेक्ट क्या है, बी। अब इसमें आपको दे रहे हैं कि इसमें है चार्ज 6 कूलम, कितना है, और इसमें है चार्ज 4 कूलम, कितना है, 4 कूलम। ये B4 है, B4। तो दिक्कत। अब देखिए, अब हम पूछ रहे हैं आफ्टर कंडक्शन, यानी आफ्टर कंडक्शन मतलब चालन के बाद। चालन के बाद, चालन के बाद बताइए ए पर क्या चार्ज होगा और बी पर क्या चार्ज होगा। चालन मतलब समझ में आ गया कि नहीं, कि ये इसको टच किया, इसको टच कर दिए। बताइए ए पर चार्ज कितना होगा और बी पर चार्ज कितना होगा, ये पहले बताइए। वेरी गुड। ए पर 5 कूलम, बी पर भी क्या हो जाएगा, 5 कूलम। तुमको लेकिन पूछ रहा है ट्रांसफर ऑफ चार्ज। क्या पूछ रहा है, ट्रांसफर, ट्रांसफर ऑफ चार्ज। कितना कितना ट्रांसफर हुआ,
कैसे निकालते हैं ट्रांसफर ऑफ चार्ज? Q1 माइनस Q2/2, यही ना फॉर्मूला था। ये कैसे निकाले थे? Q1 प्लस Q2/2, ये भी ऐसे निकाले थे, Q1 प्लस Q2/2। यानी चार्ज पता करने के लिए दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देते हैं। ट्रांसफर चार्ज पता करने के लिए Q1 माइनस Q2/2 कर देते हैं। तो बताइए Q1 कितना है? 6। कितना है? 6। Q2 कितना है? 4/2। तो कितना हो जाएगा बताइए? 2/2 कट के कितना हो जाएगा? 1। कट के क्या हो जाएगा? 1 कूलम। कितना ट्रांसफर हुआ? 1। तुम देखो 1 इसमें चला गया तो ये 5 बच गया। देखो इससे 1 चला गया, 5 बचेगा। इसमें चला गया 1 तो 4 1 5, यहां पर भी 5, बराबर बराबर हो गया। तो इस चीज को याद रखना है। ट्रांसफर ऑफ चार्ज कितना हुआ? 1 कूलम। बनाना नहीं है, यहाँ क्वेश्चन पूछता है कि कहेगा 2 ऑब्जेक्ट है, फलना पर इतना कूलम, चिलना पे इतना कूलम है, कंडक्शन के बाद दोनों पर क्या चार्ज होगा? चार्ज होगा तो ये निकाल लेंगे। समझ में आ रहा है ना? कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ तो इतना हुआ। किससे किस में इलेक्ट्रॉन्स गया? समझ में आ रहा है कि नहीं? किससे किस में इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुआ? चार्ज किससे किस में गया बताओ? ए से बी में गया चार्ज। इलेक्ट्रॉन्स किससे किस में गया है? बी से ए में। चार्ज इसी का ना घुसा उसमें। चार्ज पूछेगा, चार्ज का डायरेक्शन, बहुत सारा चीज आपको पूछ देगा। डायरेक्शन ऑफ चार्ज, डायरेक्शन ऑफ चार्ज, चार्ज का डायरेक्शन पूछेगा तो क्या कहेंगे? ए टू बी, ए टू बी, कोई दिक्कत? अब पूछेगा इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन, हाँ, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या हो जाएगा? बी टू ए। सब ऑब्जेक्टिव पूछता है, ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आप बना लीजिएगा। दस बजे क्लास नहीं है ना आप लोग का किसी का? हैं? पक्का 10 बजे? दूसरा टाइम एडजस्ट नहीं होगा? 2 घंटा क्लास लेना पड़ेगा। आप लोग बहुत धीरे धीरे चलने वाले हैं, ऐसे नहीं होगा। एक सेकंड लिखिए, यहां तक हो गया। अब इस पर सवाल आपको एक ठो दे देते HW, घर से बना के आइएगा। देखो एक चार्ज दे दिए हम 8 कूलम, कितना दे दिए? ठीक है, A, और B नंबर में दे दिए आपको कितना? -2 कूलम, कितना दे दिए? बना के आइएगा। तो जो फार्मूला है, फार्मूला लगाओगे तब सही सही बताएगा। फार्मूला लगाओगे तो सही सही बताएगा, बना के आना। ठीक है, फार्मूला यहाँ पर जान ही रहे हैं सबका फार्मूला, उसको बना के आना। ठीक है, आज इतना ही रहने दो। 11th पर गुड मॉर्निंग। जैसा कि हम लोग को पता है कि हम लोग अभी वर्क एनर्जी पावर पढ़ रहे हैं और इसमें हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जी को पढ़े। ठीक है, लेकिन इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में हम लोग को मैकेनिकल एनर्जी पढ़ना है। कौन सा एनर्जी पढ़ना है? मैकेनिकल एनर्जी पढ़ना है 1 सेकेंड के लिए।